दुनिया में फिर एक बार भारत का जो है डंका बजा है और चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। टैरिफ भी नहीं रोक पाया भारत की ग्रोथ और आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं है जब हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये भारतवर्षियों के लिए बड़ा गर्व का पल है क्योंकि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और भारत की जनता को इसका क्या फायदा होने वाला है, आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या चौथी अर्थव्यवस्था बनना दुनिया में एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना है, क्या भारत की जनता को फायदा होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि डेली आपको यहां पर इस तरीके की वीडियो मिलती रहती है। तो आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो भारत का बजा डंका, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है और इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल है कि दुनिया में फिर एक बार भारत का जो है डंका बजा है और चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ठीक है, भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है। अभी है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसकी जानकारी आईएमएफ के द्वारा दी गई है। आईएमएफ ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, कि भारत इस समय जापान को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इसकी जानकारी वैसे भारत को जो दी है, जो भारत के नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है शुरुआत में। और भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। भारत की अर्थव्यवस्था ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसमें न केवल देश को वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूती हासिल हुई है, बल्कि इससे आम आदमी को भी कई लाभ मिलेंगे। प्यारे भाई, सिर्फ ये 3 देश भारत से आगे हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी होगी और भारत से 3 देश आगे। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है और दूसरे स्थान पर जो है चाइना की है, तीसरे स्थान पर जर्मनी की है और चौथे स्थान पर अब भारत पहुंच गया है और 5वें स्थान पर अब कौन आ गया है? जापान। प्यारे भाई 5वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये भारत के लिए बड़े ही एक अच्छी न्यूज मिली है काफी दिनों के बाद। यही मैंने आपको बताया है प्यारे भाई कि चौथे स्थान पर जो है भारत आ गए। ठीक है, और जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी हमसे थोड़ा आगे है, लेकिन हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। टैरिफ भी नहीं रोक पाया भारत की ग्रोथ। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय हासिल किया है जबकि यूएस टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है। और प्यारे भाई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक पाया और ना ही पाकिस्तान के साथ तनाव। ठीक है, पाकिस्तान यही तो चाहता है भाई। पाकिस्तान हमसे क्यों उलझना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान तो खुद बर्बादी है। ठीक है, उसका कोई नंबर नहीं है कहीं भी। उसके यहां पर इतनी भूखमरी है, उसके यहां पर ये हालात हो चुकी है और उसको पता है भारत भाई तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बनना एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे ये बात जो है बहुत मतलब अंदरूनी तरीके से जलता है। इस कारण जो है वो हमसे आतंकवादी हमले करता है, उसके बाद हमसे युद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन प्यारे भाई, हमने उसको भी जवाबी कार्रवाई तगड़ी दी है और अब पूरी दुनिया में हमने दिखा दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी स्ट्रांग है और चौथे स्थान पर आ चुकी है। ठीक है, और प्यारे भाई, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीक प्रगति को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था का विकास तब होता है जब कोई देश अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके उत्पादन, आय और जीवन की गुणवत्ता में निरंतर और समावेशी सुधार करता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत के अंदर अब देखो पैसा कमाने की एक होड़ सी लगी हुई है। देखो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पैसा कमाना चाहते हो। प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, भारत के युवा भी आगे आ रहे हैं। ठीक है, इतनी कम उम्र में जो है अरबपति का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे
करने का काम कर रहा है। साल 2000 तक भारत की जीडीपी 0.47 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत ने 2017 में 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल की, जो स्वतंत्रता के बाद 6 दशकों में प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद प्यारे भाई 6 दशकों में ऐसा हमें मौका मिला था 2007 में, जब हम 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था। साल 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनी थी। अब जिसके बाद अब केवल 4 सालों में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई भारत के अंदर एक विकसित भारत का जो सरकार ने नारा दे रखा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो उस ओर भारत अग्रसर है और धीरे धीरे भारत तरक्की कर रहा है। और आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं है जब हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आने वाले समय में ऐसा भारत मुकाम प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत में सर्विस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश और बढ़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि मेक इन इंडिया जैसी पहले विनिर्माण क्षेत्र को और मजबूत करेंगी, जिससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी। देखो, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अगर भारत के लोगों को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं भारत का व्यक्ति एक सक्षम व्यक्ति हो जाएगा। और आज के समय अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे से जो है आप एजुकेशन प्राप्त कर लेते हो, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बदलाव हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा आने से जो है बहुत आसानी से जो है लोगों को शिक्षा मिल रही है, फ्री भी लोग पढ़ पा रहे हैं और कामयाब भी हो पा रहे हैं, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर मेहनत है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी भारत में आने वाले समय में थोड़ी कम हो जाएगी, ये बात बोली है नीति आयोग ने। और भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर भारी खर्च कर रही है, जैसे सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मेट्रो लाइन, ये बहुत ज्यादा जो है इस समय भारत में चल रहा है। और 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ यह निवेश और बढ़ सकता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है प्यारे भाई पिछले कुछ वर्षों में विकास हुआ है, ये हमारी अर्थव्यवस्था बता रही है। महंगाई पर लगेगी लगाम। रुपए की गिरावट से आम आदमी की चिंता बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से निर्यात बढ़ेगा और आयात की निर्भरता कम होगी। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण आ पा सकता है। मतलब महंगाई अगर कंट्रोल हो जाएगी ना, तो प्यारे भाई धीरे धीरे जो सभी समस्याएं, देखो महंगाई एक हद तक बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाल चल रहा है इस समय। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि वहां पर रुपए की कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं है। मतलब अभी मैं पढ़ रहा था, ठीक है, कुछ देशों में ऐसी कंडीशन है कि वहां पर जो है 7,000 रुपए का 1 किलो आटा है और 3,000 रुपए का एक पानी की बोतल है। मतलब ऐसी रुपए की इतनी वहां पर जो है कोई वैल्यू नहीं रही है। मतलब रुपए की इतनी कीमत घटी है लगातार। ऐसे देशों में भी अर्थव्यवस्था पर जो है प्यारे भाई बहुत दिक्कत का सामना करने पड़ रहे हैं ऐसे देश, लेकिन भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ सरकार कौशल विकास और शिक्षा पर और अधिक खर्च कर सकती है। इससे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़ेगी। तो सरकार जो है प्यारे भाई युवाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, क्योंकि आज का युवा ही तो देश बदल सकता है आने वाले समय में। ठीक है, युवा पर अगर ध्यान देगी, बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर काम करेगी, तो कहीं ना कहीं युवा अगर मजबूत होगा तो भारत देश भी प्यारे भाई मजबूत होगा। ठीक है, सस्ता इलाज, बेहतर तकनीक, यह भी संभावनाएं जताई जा रही है कि सरकारी अस्पतालों में सरकार के द्वारा सुविधा और बेहतर की जाएगी। तकनीकी क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है। देश में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से आम आदमी को बेहतर और सस्ते तकनीकी उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक वृद्धि से कृषि क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई अगर गरीब व्यक्ति को, देखो एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी, मकान। ठीक है, अगर मकान हो उसके पास, गरीब व्यक्ति के पास, उसको रोजगार मिल जाए, उसको खाने के लिए जो है प्यारे भाई रोटी मिल जाए, तो उससे बड़ा धन उसके लिए क्या होगा? अगर वो मजबूत होगा, गांव का व्यक्ति अगर मजबूत होगा, तो अर्थव्यवस्था और तेजी से विकास करेगी। सरकार भी चाहती है कि सस्ता इलाज दे, अस्पताल सुविधा बेहतर कर पाए, उसके लिए काम करने के लिए सरकार तैयार है। अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर जाएगी, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर प्यारे भाई यह भी जो है विकसित भारत में योगदान दे सकती है। 2025 में दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसकी जीडीपी
30.560 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में चीन दूसरे नंबर पर है, जिसकी जीडीपी 19.232 ट्रिलियन डॉलर है, और जर्मनी की जीडीपी 4.745 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भी ध्यान देना है आपको। और साल 2023 में इसने जापान को पीछे छोड़ा था, जर्मनी ने, ठीक है, और जापान अब हमसे भी पीछे हो गया है। इसके बाद प्यारे भाई, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसकी जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। इस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है, ठीक है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत शामिल हो गया है, और ये भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं हमारा देश लगातार तरक्की करे, आप सब भी चाहते हो हमारा देश जो है दिन रात तरक्की करे, क्योंकि हमारा योगदान इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर एजुकेशन मिलेगी, आपके पास रोजगार होगा, तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आपको अपने रोजगार पर ध्यान देना है, पढ़ाई बढ़िया तरीके से करनी है, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई अपने बच्चों की एजुकेशन को मजबूत करें, क्योंकि एजुकेशन अगर आज के समय है तो देखो भारत कितनी ग्रोथ कर रहा है। कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल ही जाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में आपका भी योगदान है, इस पूरे भारतवर्ष में एक गरीब व्यक्ति का भी योगदान है, एक अमीर व्यक्ति का भी योगदान है, सबका योगदान है। तो ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे। और प्यारे भाई, पल पल की अपडेट के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल, उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से स्पीड से बढ़ रही है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर किया करें आप सब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, ध्यान रखिए।